हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से संबंधित टॉप 20 जीके क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। साथ ही हम एक एक क्वेश्चंस का डीपली कॉन्सेप्ट के साथ स्टडी करेंगे। यह हमारा बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 का 12वां क्लास है। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में पारिस्थितिकी के पिता कहलाते हैं? निम्न में से कौन भारत में परिस्थिति के पिता कहलाते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रामदेव मिश्रा। तो रामदेव मिश्रा को आपका भारत में परिस्थिति का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है? हमें बताना है इनमें से कौन सा सर्च इंजन है। तो गूगल आपका सर्च इंजन है, बिंग भी आपका सर्च इंजन होता है, याहू भी आपका सर्च इंजन है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है? किसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है? तो स्कर्वी नामक रोग यह आपका विटामिन सी की कमी से होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा कि स्कर्वी नामक रोग आपका विटामिन सी की कमी से होता है। इसके बाद ध्यान देंगे, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है और वयस्कों में विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों का पतला होने की बीमारी होता है। उसके बाद विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए की कमी से आँखों की समस्या होती है। उसके बाद विटामिन के की बात करें तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन है। तो बेंजीन क्या है? तो बेंजीन आपका गैसीय प्रदूषक है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, बेंजीन गैसीय प्रदूषक होता है। बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेंजीन का रासायनिक सूत्र आपका C6H6 होता है। उसके बाद आप याद रख सकते हैं कि बेंजीन कमरे की ताप पर रंगहीन या हल्का पीला तरल होता है। बेंजीन कमरे की ताप पर रंगीन या हल्का पीला तरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध में सर्वप्रथम किसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? मगध में सर्वप्रथम किसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बृहदर्थ। तो बृहदर्थ आपका मगध में सर्वप्रथम स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और मगध के सबसे प्राचीन राजवंश बृहदर्थ था। आप इसे भी याद रखेंगे कि मगध का सबसे प्राचीन राजवंश कौन था? तो मगध का सबसे प्राचीन राजवंश बृहदर्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अर्ध मगधी। तो महावीर ने अपना उपदेश अर्ध मगधी भाषा में दिया। इसके साथ याद रखेंगे कि महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो महावीर के प्रथम अनुयायी थे जमाली। और महावीर के प्रथम महिला अनुयायी कौन थी? तो महावीर के प्रथम महिला अनुयायी आपका चंपा थी। तो ध्यान रखेंगे, महावीर के प्रथम अनुयायी पूछे तो जमाली और महिला अनुयायी प्रथम कौन थी? तो ये आपका चंपा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर के बचपन का नाम क्या था? महावीर के बचपन का क्या नाम था? तो महावीर के बचपन का नाम आपका वर्धमान था। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर का जन्म आपका 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में हुआ था। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में हुआ था और महावीर के माता का नाम त्रिशरा तथा पिता का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन नाल की लंबाई लगभग कितनी होती है? पाचन नाल की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लगभग 33 फीट आपका पाचन नाल की लंबाई होती है। और पाचन नाल की विस्तार कहाँ से कहाँ तक होता है? तो पाचन नाल आपका मुख से लेकर मल द्वार तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीयता बढ़ने से हृदय की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? अम्लीयता अगर बढ़ जाएगा तो हृदय की गति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इससे आपका हृदय का गति भी बढ़ जाता है। अम्लीयता बढ़ेगा तो हृदय की गति भी आपका बढ़ जाता है। इसके साथ हृदय से जुड़े हुए आप क्वेश्चन याद रख सकते हैं कि हृदय का रंग आपका लाल होता है।
हृदय का रंग लाल होता है और हृदय का भार कितना होता है? तो हृदय का भार आपका ऐसे दिया रहे तो लगभग 300 ग्राम होगा और अलग अलग बात करें तो हृदय का भार महिलाओं में औसतन आपका 250 से 300 ग्राम होता है और पुरुषों में हृदय का औसतन भार आपका 300 से 350 ग्राम होता है। तो आप ध्यान रखेंगे ऐसे एवरेज आपका 300 हो गया, लेकिन महिलाओं में 250 से 300 और पुरुषों में 300 से 350 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए से आरएनए बनाने की विधि को क्या कहते हैं? तो डीएनए से आरएनए बनाने की विधि को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन है ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए से आरएनए बनाने की विधि को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और इसका रिवर्स कर दिया जाए कि आरएनए से डीएनए बनाने को क्या कहते हैं, तो नाम ही क्या है? देखिए डीएनए से आरएनए आप याद रखे हैं, तो इसका रिवर्स, तो रिवर्स क्या होता है? तो रिवर्स में इसका नाम हो जाएगा रिवर्स आपका ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए से आरएनए बनाने को ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से डीएनए बनाने को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामा किरणों का वेग होता है, गामा किरणों का वेग ये कैसा होता है? तो गामा किरणों का वेग आपका प्रकाश के वेग के समान होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, गामा किरणों का वेग प्रकाश के वेग के समान होता है। उसके बाद बात करें अल्फा कणों का, तो अल्फा कणों का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 होता है। अल्फा कणों का वेग आपका प्रकाश के वेग का 1/10 होता है और बीटा कणों का वेग आपका प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो आप इन सभी को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम आधारित है, तो परमाणु बम ये किस पे आधारित है? तो परमाणु बम आपका नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर आधारित है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर आधारित है। और हाइड्रोजन बम की बात करें तो हाइड्रोजन बम आपका नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित है। तो परमाणु बम क्या होगा? ये आपका नाभिकीय विखंडन हो गया और हाइड्रोजन बम आपका नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 46%। तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होता है और अगर हम डीएपी में बात करें तो डीएपी में आपका 18% नाइट्रोजन होता है। तो यूरिया में 46% और डीएपी में 18% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच का पूरा नाम क्या है? तो पीएच का फुल फॉर्म बताना है। तो पीएच का फुल फॉर्म आपका होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म क्या होगा? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। और पीएच का मान कितना से कितने के बीच में होता है? तो पीएच का मान आपका 0 से 14 के बीच में होता है और 0 से 7 के बीच पीएच मान को अम्लीय कहा जाता है और 7 से 14 के बीच के पीएच मान को क्षारीय विलयन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व, तो दूध से क्रीम को अलग करते हैं तो दूध का घनत्व क्या होता है? घटता है, बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है? तो दूध से क्रीम को अलग करने पर आपका दूध का घनत्व बढ़ता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। और घनत्व तो बढ़ता है लेकिन द्रव्यमान और आयतन क्या होता है? इसमें कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है, साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है, ऐसा क्यों? तो ये आपका व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखता है। तो साबुन का बुलबुला व्यतिकरण के कारण आपका रंगीन दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीली क्रांति का संबंध है, तो पीली क्रांति इसका संबंध किससे है? तो पीली क्रांति ये आपका तिलहन से संबंधित होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। उसके बाद श्वेत क्रांति का संबंध देखें तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध के उत्पादन से है और हरित क्रांति का संबंध यह आपका अनाज का उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? चीनी के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भारत। तो अपने देश भारत आपका विश्व में चीनी के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है और भारत आपका दूसरा सबसे बड़ा चीनी का निर्यातक है। तो निर्यातक का बात करें तो भारत का आपका दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो यह आपका स्वेज नहर है।
तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। विश्व की सबसे लंबी नहर पूछेगा तो स्वेज नहर। अगर भारत की बात करें तो आपका इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। इंदिरा गांधी नहर ये आपका भारत की सबसे लंबी नदी है और विश्व की सबसे लंबी नदी आपका स्वेज नहर है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस मंडल में वायु क्षैतिज दिशा में चलती है? किस मंडल में वायु क्षैतिज दिशा में चलती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी समताप। देखिए यहाँ पे सम दिया है अर्थात समान, तो क्षैतिज मतलब ही क्या होता है? समान ही होता है। मतलब क्षैतिज मतलब स्ट्रेट लाइन हो गया, तो इससे आप याद रखेंगे, इससे कनेक्ट करके आप याद कर सकते हैं क्षैतिज दिशा में चलेगा तो समताप। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। तो इस तरह हमने बिहार बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2023 में पूछे जाने वाले जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम तय रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।